In this question, compute the interval of monotonicity for the function f of x is equal to x square इंटू ई रेट पावर माइनस एक्स। मोनोटोनिसिटी का मतलब किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहले एफ डैश पहले तो डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो इंटरवल चेक करना है तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे यू डॉट वी, तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी ऑफ ई रेट पावर माइनस एक्स का डी ऑफ एक्स चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस ई रेट पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ऐसा करोगे तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस ई रेट पावर माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ई रेट पावर माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, तो 2x ई रेट पावर माइनस एक्स ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से ई माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ई रेट पावर माइनस एक्स सब दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, और एक एक्स भी कॉमन है, तो ये कुछ चीज़ें जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। ये वाला पार्ट देखोगे तो ये तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ई रेट पावर माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो ये तो पॉजिटिव होगा, तो इससे इनक्वालिटीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट चेंज कहाँ पे होगा, एक बार ये 0 करोगे तो एक 0 होगा और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज हो रही है वैल्यू एक 0 पे होगा और एक कहाँ पे होगा 2 पे होगा, ठीक है। बट ये देखो अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, बट यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा ये पार्ट तो हटा दो, ठीक है। ये हमारा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इनक्वालिटी साइन, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट आएगा इन दोनों के कारण से। और इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, तो यहाँ जो है राइट मोस्ट साइड में ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। तो ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ये साइन स्कीम निकाल रहे हैं। जो साइन स्कीम है वो किसका है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का है, एफ ऑफ एक्स का नहीं है, ये एफ डैश एक्स का है। तो अगर ये ग्राफिकली अगर देखोगे तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, देखो ये जो डिक्रीजिंग है, ठीक है, माइनस स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा ऐसा। देखो ये वाला पार्ट भी ये डिक्रीज़ कर रहा होगा, फिर 0 से जैसे आगे बढ़ेगा तो फंक्शन इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, फिर ये 2 तक जाएगा और फिर ये डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे हमें जो है इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे जो मिलेगा लोकल मिनिमा, क्योंकि जब डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है, लोकल मिनिमा, फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा, ठीक है, जैसा कि दिख रहा हो ग्राफ में। तो पहले देखना है, ठीक है, इसका जस्ट पहले देखो इंक्रीज़ कर रहा है पॉजिटिव, देन डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा। अब हम लोग को चेक करना क्या था, मोनोटोनिसिटी। तो यहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीज़ कहाँ से करेगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगा, तो इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग कब होगा, तो डिक्रीजिंग के लिए जो है हमारा जो वैल्यू होगा -∞, देखो ये -∞ होता है, ये इधर +∞ तक जाएगा, तो नेगेटिव जहाँ जहाँ जिस इंटरवल में होगा तो ये एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 0, फिर यूनियन, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा और 0 से 2 के बीच में इंक्रीज़ करेगा। तो ये तो मोनोटोनिसिटी निकल गया। अब चाहो तो इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ स्केच कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे लिमिट
एक चीज़ देखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी पे क्या दे रही होगी वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर ई रेट पावर माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी हो रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई रेट पे ये प्लस हो गया तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे चेक कर लो एक बार कि ये जो कहाँ तक जाएगा लास्ट में, क्योंकि एसिम्पटोट बनने का पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे चेक करना होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हमारा यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी और ई रेट पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और ई रेट पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, तो डबल डिफरेंस है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स को हटाना पड़ेगा यहाँ से। नीचे तो डिफ्रेंशिएट कितना भी करो ई रेट पावर एक्स ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर में तो क्या आएगा 2 और नीचे में ई रेट पावर एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो है 0 को अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे ग्राफ ट्रेस कैसे करेंगे, तो ग्राफ ट्रेस करने के लिए देखो कैसे ट्रेस कर सकते हो आप। पहले देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, 0 पे वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, अगर 0 पुट करोगे तो 0 आ रहा है, तो 0 पे तो मुझे 0 मिल रहा है। और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें 2 पुट कर लो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेट पावर माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो ई 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा 4 और नीचे में ई का स्क्वायर। तो 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है, 2 पे जो वैल्यू आएगा वो 4 बाई ई स्क्वायर ऐसा होगा कुछ। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ग्राफ जो आएगा वो कुछ इन्फिनिटी पे ऐसा आएगा डिक्रीज़ करता हुआ, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है 0 से पहले, ये 2 है, फिर 0 के बाद वो इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीज़ कर रहा होगा, ऐसा कर्व होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में इन्वॉल्व है ना, तो कर्व ऐसा ऐसा रफ स्केच हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा एक कर्व बन रहा होगा, राइट। फिर जैसे ही 2 पे के बाद जैसे ही 2 से आगे बढ़ रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है और इन्फिनिटी पे कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जो जा रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस को फॉलो करते जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को फॉलो करते हुए ऐसा चला जाएगा, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये एसिम्पटोट की तरह काम करेगा, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक ये 0 को अप्रोच करता हुआ जाएगा। तो ये इसका रफ स्केच किसका हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेट पावर माइनस 6। तो आपको इस तरीके से आप किसी का रफ स्केच ग्राफ का ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका आंसर जो था वो तो यही है, आंसर वाला पार्ट तो यही था, हम लोग को यही निकालना था, तो ये हो गया। और ग्राफ भी अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ग्राफ इसका कैसा होगा। थैंक यू।